Hello everybody, welcome back my channel Law Study Point. So today we are discuss about BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस टॉपिक में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले उसमें डिफिनीशन ऑफ BCI, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे उसका कैसे होता है, उसके बाद मेंबर्स ऑफ BCI, उसके बाद मेंबर्स का टर्म कितना होता है वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बार काउंसिल टू बी ए कॉर्पोरेट बॉडी और नॉट, उसके बाद फंक्शन ऑफ BCI हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो डिफिनीशन की सेक्शन 2E, सेक्शन 2 क्लॉज E में जो है एडवोकेट एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है। उसमें बताया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स द बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 4 फॉर द टेरिटरी विच दिस एक्ट एक्सटेंड। मतलब कि ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अंडर सेक्शन 4 में होगा, और ये जहाँ जहाँ तक इस टेरिटरी ये एक्ट जहाँ जहाँ फॉलो अप होता है, ये एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो अप होता है, तो वो है वहाँ तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। तो देयर शैल बी बार काउंसिल फॉर टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड टू नोन एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे एक बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, इसलिए इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोली। इसको हेड और प्रिंसिपल बॉडी भी बोल सकते हैं, और ये लीगल एजुकेशन को जो है प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंबर्स, जो मेंबर्स ऑफ BCI कौन कौन होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिसर जो भी होगा उसको बोलेंगे। एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, बहुत अभी नाम आया था, अभी एक अटॉर्नी जनरल जो हम लोग के पहले थे अभी एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी काफ़ी चर्चा में नाम था उनका। और उसके बाद जो है जितने भी स्टेट काउंसिल बार काउंसिल होंगे उसका एक एक मेंबर होगा। जितने भी स्टेट हैं उन सब में एक एक बार काउंसिल बनाई गई है, और उन सब का एक एक मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होगा। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग बता देते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हेड होता है पूरे BCI का, मतलब उसको एक सरकार का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सबसे फर्स्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। इस समय के वेणुगोपाल जी हैं, और सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी है इस समय प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद इसी मेंबर्स में से हम लोग इनके जो है चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन चुनते हैं, और ये काउंसिल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन बंदा एलिजिबल होगा BCI में जाने के लिए, तो इसमें बताया गया है person or not eligible to have been elected of bar council unless he possess qualified section 3 clause 2। मतलब section 3 clause 2 में बताया गया है कि स्टेट बार काउंसिल के में जो भी मेंबर्स आते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि स्टेट बार काउंसिल का अगर मेंबर नहीं होंगे तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं बन पाएंगे जाके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ मेंबरशिप, मतलब जो भी मेंबर हैं उनका टर्म कितना होगा, कि 2 साल के लिए चुने जाएंगे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि हमेशा के लिए, ये देखना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले 2 कैटेगरी बताई गई हैं। एक तो है जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट बार काउंसिल जो है अगर उसमें से कोई भी बंदा जो है चुन के आता है, एक्स ऑफिशियो होता है प्रेजेंट टाइम का, वो 2 साल के लिए चुना जाता है, या फिर उसका जब तक टेन्योर ख़त्म नहीं हो जाता है, वो बताया गया है। इन अनदर केस उसमें बताया गया फॉर द पीरियड फॉर विच द ऑफिस होल्ड्स द मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल। मतलब जो भी मेंबर होगा जब तक ऑफिस होल्ड करता है तब तक उसका टेन्योर रहेगा। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, एवरी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट टू होल्ड ऑफिस एज ए मेंबर ऑफ BCI until his successor is not elected। मतलब कि जो भी मेंबर अगर वो हट रहा है, अगर उसका टर्म पूरा हो रहा है, या उसके 2 साल पूरे हो गए हैं, या फिर उसकी मेंबरशिप ही ख़त्म हो रही स्टेट बार काउंसिल की, तो वो तब तक नहीं हटेगा जब तक उसका कोई सक्सेशन दूसरा नहीं आ जाता है, ये बताया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी बार काउंसिल टू बी कॉर्पोरेट बॉडी और नॉट। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी है, ये सेक्शन 5 में बता दिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कॉर्पोरेट बॉडी। वो कैसे, इसमें साफ साफ बता दिया गया है एवरी बार काउंसिल शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब बार काउंसिल जो है
वो एक बॉडी कॉपरेट होती है। इसके पास हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, मतलब इसके पास परपेचुअल सक्सेशन रहता है कि ये नहीं है मेंबर्स चले गए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ख़त्म, ऐसा नहीं है कुछ। मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया वहीं पे रहेगी। और विद द एक्वायर होल्ड प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल और इमूवेबल, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी को होल्ड करने का पूरा राइट रहता है, फिर वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड मे बाय द नेम विच इज़ नो शू एंड टू बी शूट, मतलब उसके पास फुल राइट होता है किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक पार्टी के रूप में बनने का, और मतलब कि खुद वाद कर सकता है या फिर इसके खिलाफ जो है वाद लाया जा सकता है, मतलब खुद केस कर सकता है या इसके खिलाफ केस लाया जा सकता है। अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो बाद एक इसमें लीडिंग केस आया था, उसका नाम है बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस एडवोकेट जनरल, 1973 में आया था। इसमें हेड किया था कि बार काउंसिल इज ए बॉडी कॉर्पोरेट हु एक्सटेंस इज नॉट नेगेटिवेटेड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस इट्स मेंबर, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके मेंबर्स के साथ साथ इसका जो है एक्सपायरेशन नहीं हो सकता है, मतलब बार काउंसिल अजर अमर रहेगी, मेंबर्स आते जाते रहेंगे। इसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो फंक्शंस ऑफ बीसीआई देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, तो उसमें से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है टू लेट डाउन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, मतलब कि जो एडवोकेट का जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसका जो है स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और बताना कि ये इतना इससे इतना आपका स्टैंडर्ड है और आपका प्रोफेशनल जो है आप ये वर्किंग कर सकते हैं उसमें। उसके बाद लेट डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमेटी, मतलब कि जो एक डिसिप्लिनरी कमेटी जब किसी भी एडवोकेट के द्वारा कोई भी मिसकंडक्ट किया जाता है या मिसबिहेवियर होता है किसी के साथ, या बार काउंसिल ऑफ स्टेट के या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई चला जाता है तो उसके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी जो है कमेटी गठित की जाती है। तो उसका जो है प्रोसीजर जो है फॉलोअप बताता है कि ये प्रोसीजर होना चाहिए। उसके बाद इसका जो फंक्शन है टू सेफगार्ड द राइट प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट, मतलब जो भी एडवोकेट के जो भी राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं और इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड है, उनको प्रोटेक्ट करना। उसके बाद है टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म, मतलब कि जो भी लॉ रिफॉर्म सोसाइटी में हो रहा है उनको प्रमोट करना और सपोर्ट करना कि जिससे कि लॉ को अच्छे से सोसाइटी में ढाला जा सके। उसके बाद टू एक्सरसाइज जर्नल सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर स्टेट बार काउंसिल, मतलब कि स्टेट बार काउंसिल जो भी हैं उन पर सुपरविज़न करना और उन पर कंट्रोल बनाए रखना कि सब हेड बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और उसके अंडर जो भी आते हैं वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाता है और उन पर सब पे कंट्रोल करना। अगला हम लोग देखते हैं फंक्शन इसमें है टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू लेट डाउन स्टैंडर्ड ऑफ सच एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि लीगल एजुकेशन को प्रमोट करना है और उसके जो है उसके भी मानक जो है समाज में देना है, उसके भी स्टैंडर्ड को ले आउट डाउन करना है और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के साथ कंसल्टेशन करना है, जो भी अच्छा लगे लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वो चीज़ जो है फॉलोअप करनी पड़ेगी उसको। उसके बाद टू रिकॉग्नाइज हुज डिग्री इन लॉ शैल बी क्वालिफाइड फॉर इन्वॉल्वमेंट एज एन एडवोकेट एंड फॉर द पर्पज टू विजिट एंड इंस्पेक्ट यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ रिगार्डिंग टू लॉ उसको रिकॉग्नाइज करना और उनको जो है एज ए एडवोकेट के रूप में भी फॉलोअप कराना पड़ता है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का है टू कंडक्ट सेमिनार एंड ऑर्गेनाइज टॉक ऑन लीगल टॉपिक बाय इमिनेंट जूरिस्ट एंड पब्लिश जर्नल एंड पेपर ऑफ लीगल इंटरेस्ट, मतलब कि एक सेमिनार जो है कंडक्ट कराना होता है उन लोगों को और जो है लीगल टॉपिक्स पे जो है टॉक्स को ऑर्गेनाइज कराना होता है बाय इमिनेंट जूरिस्ट पर्सन्स के द्वारा, मतलब जिनको विधिवेकता होते हैं, जिनको लॉ अच्छे से आता है उनके द्वारा, और उनके जो भी पेपर्स होते हैं या फिर जर्नल्स होते हैं उनको जो है लीगल इंटरेस्ट के लिए प्रमोट करना भी उनका काम होता है। नेक्स्ट हम लोग उसके फंक्शंस अगर देखते हैं तो
उसका मेन फंक्शन आता है टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर पर्सनस। मतलब जो भी पुअर पर्सनस हैं उनके जो है उनको लीगल एड प्रोवाइड कराना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन तक जस्टिस पहुंचाना उनका मेन वर्क पर्पज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का फंक्शन आता है टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ बार काउंसिल। मतलब बार काउंसिल का जो भी फंड है उसको मैनेज करना और उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी उसके एक फंक्शन के रूप में सामने आता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का होता है टू प्रोवाइड इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर। मतलब कि वो उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है उसको करवाना, उसको अच्छे से और ट्रांसपेरेंसी से करवाना, जिससे कि उसके जो BCI के मेंबर इलेक्ट हो सके। सो थैंक यू सो मच एंड like, subscribe and watch my videos.